ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन करा दिए थे ना मैंने, थोड़ा और कराता हूं मैं आज। लिख लो क्वेश्चन। विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट शो दैट, पहला आज ये कर लेते हैं, 1/a 1/b 1/c, फिर यहां पर है a² b² c², और यहां पे है bc ca ab। एक तो इसको जीरो लाना है, ठीक है। वन 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 ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, इसको भी जीरो लाना है। फिर है साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, और यहां पे है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यहां पे कॉस अल्फा प्लस डेल कॉस बीटा प्लस डेल और कॉस गामा प्लस डेल, इसको भी जीरो लाना है। ठीक है, पहले ये 2-3 कर लेते हैं। देखो जी, जीरो कब बनते हैं? 2-3 प्रॉपर्टीज है जिसके कारण जीरो बनते हैं। अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तब जीरो बनता है, अगर 2 रो या 2 कॉलम प्रोपोर्शनल हो तब जीरो बनता है, या अगर किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो है तब भी जीरो बनता है। ठीक है ना। अब जैसे पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, 1/a 1/b 1/c, फिर है a², b², c², फिर है bc ca ab। ये मैं कर रहा हूं LHS। ठीक है। अब मैं एक काम कर सकता हूं, मैं पहले रो में R1 को चेंज कर रहा हूं a टाइम्स ऑफ R1, मतलब पहले रो में मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया? a मल्टीप्लाई कर दिया। R2 को मैंने चेंज कर दिया b टाइम्स ऑफ R2, और R3 को चेंज कर दिया c टाइम्स ऑफ R3। ठीक है जी। अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डिटरमिनेंट भी a टाइम्स हो गया। बताई थी मैंने प्रॉपर्टी कि अगर किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे या k से मल्टीप्लाई करेंगे, डिटरमिनेंट k टाइम्स हो जाएगा। उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? तो जब मैंने a से मल्टीप्लाई किया तो जो एक्चुअल डिटरमिनेंट है वो a टाइम्स हो गया, तो मैंने a से डिवाइड भी कर दिया। फिर मैंने b से मल्टीप्लाई किया तो b टाइम्स हो गया, तो b से भी डिवाइड कर दिया बैलेंस आउट करने के लिए। ऐसी c से मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट भी क्या हो गया? c टाइम्स हो गया। समझ में आ गई बात? इसलिए हमने ए बी सी से डिवाइड भी कर दिया। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब यहां पर क्या बन जाएगा? जब a से मल्टीप्लाई करूंगा यहां बनेगा 1, यहां बन जाएगा a³, और यहां क्या बन गया? ABC। यहां बन जाएगा 1, यहां बन गया b³, यहां पे क्या बन गया? ABC। यहां बन गया 1, यहां बन गया c³, और यहां क्या बन गया? ABC। आप देख सकते हो ABC कॉमन आ रहा है। कहां से कॉमन आ रहा है? थर्ड कॉलम से। तो टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C3 से कॉमन निकाल दिया तो आ गया ABC अपॉन ABC, ये हो गया 1 1 1, ये हो जाएगा a³ b³ c³, ये हो जाएगा 1 1 1। आप देख सकते हो कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, इसलिए डिटरमिनेंट पूरा क्या बन जाएगा? 0। 0 मल्टीप्लाई में मतलब कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा, तो ये आ गया 0 विच इज इक्वल टू RHS। बताओ जी, बात समझ आ गई? आसान है? ठीक है। अब देखते हैं सेकंड वाला, इसका भी LHS स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है यहां पे? 1 1 1 A B C, और यहां पे B प्लस सी C प्लस A प्लस B इज इक्वल टू क्या लेकर आना है हमें? 0। तो मैंने LHS से स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब यहां देखो क्या कर सकते हैं, यहां पर क्या है? B प्लस सी है ना।
अगर मैं इसमें ये वाला कॉलम ऐड कर दूं तो यहां बन जाएगा बी प्लस सी प्लस ए। ये वाला कॉलम भी जब इसमें ऐड होगा तो यहां भी बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये वाला जब इसमें ऐड हो जाएगा तो यहां पर भी सेम आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहां देख लो पहले, बाद में नोट कर लेना। क्लियर है? तो कॉलम 3 को चेंज कर रहा हूं मैं कॉलम 3 में कॉलम 2 ऐड करके, हाँ है ना? तो यहां पे क्या आएगा 1 1 1, ए बी सी एज इट इज कॉपी हो गया। अब ये पूरा जब इसमें ऐड हुआ तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहां भी आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहां भी आ गया ए प्लस बी प्लस सी। सही है? मैं कॉमन भी निकाल सकता हूं, और कॉमन नहीं भी निकालना चाहूं ना, मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूं कि इस कॉलम का ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ही है, यानी प्रोपोर्शनल हुए। ये बात मैं यहां भी बोल सकता था कि इस कॉलम का ए बी सी टाइम्स ही है। समझ आ गई बात? जैसे भी कन्वीनियंट लगता है। तो मैं ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल रहा हूं, कहां से? कॉमन फ्रॉम C3। तो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहां आएगा 1 1 1, यहां पे आएगा ए बी सी, यहां पे आएगा 1 1 1। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। तो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 0, ये आ गया 0, विच इज इक्वल टू RHS। समझ में आ गई बात? ठीक है, जल्दी से एक बार नोट कर लो। चलो जी, देखो ये वाला क्वेश्चन क्या लाना है आंसर में? 0। कैसे ला सकते हैं 0? या तो 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल बना दो, ठीक है, या प्रोपोर्शनल बना दो, या किसी एक रो में या कॉलम में कंप्लीटली 0 ले आओ। ठीक है ना? अच्छा, इसे अगर मैं खोल दूं, ठीक है, मान लो मैं इसे खोल देता हूं, तो बताओ जरा LHS क्या आ रहा है? यह आ गया साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसको एक्सपेंड करने का फॉर्मूला पता है आपको? क्या है फॉर्मूला? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो जाएगा कॉस अल्फा कॉस डेल माइनस साइन अल्फा साइन डेल। सही बात है कि नहीं है? अच्छा, दूसरे वाले को भी खोल देते हैं। साइन बीटा हो गया, ये कॉस बीटा हो गया, और यहां पे हो जाएगा, देखो कॉस बीटा प्लस डेल है ना, तो कॉस बीटा कॉस डेल माइनस साइन बीटा साइन डेल। लास्ट वाले को भी खोलते हैं, गामा प्लस डेल है, तो पहली बात तो यहाँ साइन गामा ही है, यहाँ कॉस गामा हो गया, यहाँ पे जाएगा कॉस गामा कॉस डेल माइनस साइन गामा साइन डेल। सही है? अब ना एक चीज देखो जरा, कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल, ये रहा कॉस अल्फा, पर इसके साथ कॉस डेल नहीं है, नहीं है ना? अच्छा, फिर है माइनस साइन अल्फा साइन डेल नहीं है, बट साइन डेल देखो तीनों में आ रहा है, इधर भी कॉस डेल तीनों में आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा? तो मैं सोच रहा हूं अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, देखो C3 को मैं चेंज कर दूं C3, ठीक है, यानी ये पूरा ले लिया मैंने, इसमें हमने माइनस कर दिया इस पूरे कॉलम का कॉस डेल टाइम्स ऑफ C2। बताओ ऐसा करूंगा तो क्या होगा? समझ में आ रहा? देखो मैंने क्या लिया है, C3, यानी ये पूरा कॉलम ले लिया मैंने, इस कॉलम से क्या माइनस कर रहा हूं? इसका कॉस डेल टाइम्स माइनस कर रहा हूं। ऐसा करने से क्या होगा? कॉस अल्फा कॉस डेल माइनस कॉस अल्फा कॉस डेल, तो कट के 0 बन जाएगा। ठीक है ना? और इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूं, प्लस क्यों कर रहा हूं? ये माइनस में है, कौन माइनस में है? माइनस साइन अल्फा, ये रहा साइन अल्फा प्लस में, इसमें मैं साइन डेल मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बनेगा? ये तो माइनस साइन अल्फा साइन डेल है प्लस साइन अल्फा साइन डेल, तो ये हो जाएगा साइन डेल टाइम्स ऑफ क्या? C3। अब बताओ क्या हो रहा है? इनमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा, किसमें बदलाव नहीं आएगा? C3 में बदलाव आ रहा है, C1 में और C2 में कोई बदलाव नहीं आएगा। साइन अल्फा साइन बीटा साइन डेल, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस डेल, यहां पे क्या आएगा बताओ? 0 आएगा, यहां भी क्या आएगा, और यहां भी क्या आएगा? क्या हुआ? बुद्धि घूम गई? हाँ ये C1 है। अच्छा ये बोल रहे हो? बताओ, बात समझ आ गई? और कोई डाउट? अब ये सारे 0 बन गए, तो क्या आ गया? 0 विच इज इक्वल टू RHS। समझ में आ गई बात? ठीक है, आपने वीडियोस देखी?
थोड़ी बहुत से नहीं होगा बेटा, आराम से देखो, साथ साथ करो, साथ साथ नोट बनाओ। समझ में आ गई बात? सबको क्लियर हो गई बात? ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूं। और देखो, ये जो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जितने ज्यादा करोगे उतने सीखोगे। आर एस अग्रवाल में क्या है, 45 क्वेश्चन के करीबन जो है एक्सरसाइज में है, और 45 क्वेश्चन जो है सॉल्व में है। करो, बढ़िया है, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी का है, मिसलेनियस का है, ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस है, और ये ओपी मल्होत्रा में एग्जाम्पल में दे रखा है। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहां पे 1 प्लस पी एक्स क्यूब, 1 प्लस पी वाई क्यूब, 1 प्लस पी जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड प्लस जेड, ये ना गलत दे रखा है, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड है खाली, फिर है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और z माइनस एक्स, ये प्रूव करना है। ठीक है, यहां पे आप कॉलम के एलिमेंट्स देख रहे हो, सम की फॉर्म में दे रखा है, ये जो कॉलम के एलिमेंट्स है सम की फॉर्म में दे रखा है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी नंबर 6, जो ये कहती है कि अगर कोई एक कॉलम या कोई एक रो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की सम की फॉर्म में है, तो उसे दो या दो से ज्यादा डिटरमिनेंट ब्रेक कर सकते हैं। समझ आ गई बात? तो अगर मैं एलएचएस स्टार्ट करूं, क्या आएगा बताओ, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहां पर जाएगा 1 1 1, सही है, और प्लस फिर से वही आएगा एक्स एक्स स्क्वायर, मैं इस वाले को ब्रेक कर रहा हूं तो क्या आएगा बताओ, पी एक्स क्यूब, फिर है वाई वाई स्क्वायर पी वाई क्यूब, और फिर है जेड जेड स्क्वायर पी जेड क्यूब। मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई एक कॉलम या कोई भी एक रो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की सम की फॉर्म में है, तो इसको दो या दो से ज्यादा डिटरमिनेंट ब्रेक कर सकते हैं। फिलहाल क्योंकि ये दो एलिमेंट की सम की फॉर्म में, इसलिए दो डिटरमिनेंट ब्रेक हुआ है। कैसे ब्रेक हुआ? जो सम की फॉर्म में था बस वही टूटता है। समझ आ गई बात? बाकी कॉपी करते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब ना जरा ध्यान से देखो, आसान है ये, थोड़ा सा बस ध्यान दो। देखो, अगर इतने में देखोगे ना, इतने में पी कॉमन आ रहा है, कौन से कॉलम से? कॉलम 3 से। इतने में एक्स आ रहा है, इतने में वाई आ रहा है, इतने में जेड आ रहा है। तो मैं लिखता हूं टेकिंग पी, ठीक है, फ्रॉम C1 C3 और x y एंड z कॉमन फ्रॉम कहां से, R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या क्या बचेगा भाई? कॉमन तो इस वाले से निकाल रहे हैं, इसमें से नहीं निकाल रहे, तो ये तो एज इट इज रहेगा, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, प्लस यहां से पहले हमने p निकाला है ना, यहां से हमने x निकाला, यहां से हमने y निकाला, और यहां से हमने क्या निकाला? z। क्या बचा बताओ भाई? यहां तो बचा 1, यहां बचा x, और यहां बचा p तो निकल गया x स्क्वायर, 1 y y स्क्वायर, 1 z z स्क्वायर। अब ना एक बात समझो, डिटरमिनेंट होता क्या है? डिटरमिनेंट तो नंबर होता है, नंबर है तो पूरे से कॉमन आ सकता है, पूरा नंबर कॉमन आ जाएगा, लेकिन कॉमन निकालने के लिए पहले एक जैसे दिखने भी तो चाहिए। अभी ये एक जैसे तो नहीं दिख रहे, अलग अलग है, देखो ये अलग है, ये अलग है, कंटेंट सेम है। अगर कंटेंट चेक करो, कंटेंट सेम है ना, देखो। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं इससे, इस वाले कॉलम को इधर ले आऊं, इस वाले कॉलम को इधर ले आऊं, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 के अकॉर्डिंग माइनस आएगा आगे, है ना। तो पहले क्या करूंगा, मैं इसको इधर लेके आ जाऊंगा, यानी कि मैं कॉलम 3 को इंटरचेंज कर रहा हूं किससे? कॉलम 2 से। ठीक है ना, जब इंटरचेंज करूंगा तो एक माइनस साइन आ जाएगा। प्रॉपर्टी यही कहती है, याद है? तो यहां पे क्या बचेगा बताओ? एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, एक माइनस साइन आगे आ जाएगा क्योंकि मैंने
कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया। कौन से कॉलम को? C3 को और C2 को। तो 1 1 1 इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा एक्स वाई जेड। फिर से एक और बार चेंज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं चेंज? भाई देखो इसमें क्या है, एक्स वाई स्क्वायर तो इसके अकॉर्डिंग आ गया, इधर भी एक्स वाई स्क्वायर आ गया, उसके सेकंड वाले में भी एक्स वाई स्क्वायर आ गया, लेकिन 1 1 1 जो है ना लास्ट में चाहिए हमें 1 1 1। इस वाले में 1 1 1 को कहां ले जाना है? लास्ट में। यानी C3 को और कुछ चेंज कर रहा हूं C1 को। ऐसा करने से क्या होगा, एक और नेगेटिव साइन आ जाएगा। सही बात है कि नहीं है? प्लस हो जाएगा फिर पी एक्स वाई जेड, हाँ है ना। अच्छा यहां पे क्या हो गया, एक्स वाई जेड, यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहां पे क्या हो गया 1 1 1। अब देखो पूरे से कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ये कॉमन आ गया, हाँ है ना। इधर क्या बचेगा 1, और इधर भी क्या बचेगा 1 1 इंटू पी एक्स वाई जेड, इतना आ गया। इतनी बात समझ आ गई। बाकी 1 तो बना दिया हमने, क्या बना देंगे इसको? 1 को क्या बना देते हैं? 0 बना देते हैं। अरे बोलो ढंग से, 0 बनाते हैं। कैसे बनाएंगे 0? R1 को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब R1 को इंटरचेंज नहीं, R1 को चेंज करेंगे। क्या करेंगे? R1 माइनस R2, और R2 को चेंज कर देंगे R2 माइनस R3। सन ओवर समय आया? क्या हो जाएगा बताओ? x माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस जेड, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और जगह 0, और जगह जेड जेड स्क्वायर 1, और ब्रैकेट में 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। सही है। यहां से कॉमन क्या आ रहा है रो 1 से? तो टेकिंग x माइनस वाई वाई माइनस जेड कॉमन फ्रॉम, कहां से कॉमन आ रहा है? R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। जब कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? x माइनस वाई वाई माइनस जेड, ठीक है जी। यहां क्या बचेगा? 1 x प्लस वाई 0, 1 y प्लस जेड 0, जेड जेड स्क्वायर 1। इतनी बात समझ आ गई। अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा ये बचा हुआ है पहले से, हाँ 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, बस इसे एक्सपेंड कर दो। अब कहां से एक्सपेंड कर सकते हैं? एक्सपेंड फ्रॉम, कहां से एक्सपेंड कर सकते हैं बताओ? C2 से। ये C मतलब, हाँ ध्यान दे भाई, C3। तो हमारे पास x माइनस वाई पहले से है, y माइनस जेड पहले से है, और 1 प्लस पी एक्स वाई जेड यही पहले से है, ठीक है ब्रैकेट। जब हम यहां से एक्सपेंड करेंगे तो पहले 1 लिख देते हैं, ठीक है। ये कौन से रो और कौन से कॉलम में? थर्ड रो थर्ड कॉलम में है। 3 प्लस 3 कितना होता है? 6, जो कि क्या हो गया? इवन या ऑड? इवन। तो आगे क्या आएगा? प्लस। फिर इसकी सतह में जो रो आ रहा है और जो कॉलम आ रहा है उसको हाइड कर देंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? y प्लस जेड माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है जी। ये इससे कट गया, मेरे ख्याल से आंसर आ चुका है। देखो पहले हमें क्या चाहिए था? 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, जो कि हमारा आ चुका है ऑलरेडी। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, फिर क्या है? x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और z माइनस एक्स, विच इज इक्वल टू RHS। समझ में आ गई बात? नोट। दो तीन क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इसे करने की कोशिश करो। यूजिंग प्रॉपर्टीज, ऑब्वियस सी बात है। एक क्वेश्चन है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b, यह है 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह है माइनस 2a, फिर यहां पे माइनस 2b है, और ये 2a है, और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
इसको प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। एक तो क्वेश्चन ये है, बढ़िया है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी है और ये आईएससी में 2015 में आ भी रखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन फिर ये कर लेना ट्राई। क्वेश्चन है ए 2a 3a, a प्लस बी 3a प्लस 2b और यहां पे 6a प्लस 3b। यह है a प्लस बी प्लस सी 4a प्लस 3b प्लस 2c और यह है 10a प्लस 6b प्लस 3c इज इक्वल टू a क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट है x एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड वाई वाई स्क्वायर z प्लस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई और ये प्रूव करना है x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और इसके आगे है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है ए बी ए एक्स प्लस बी वाई, फिर है बी सी बी एक्स प्लस सी वाई और यहां पर है ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी वाई और 0 और इस पूरे को प्रूव करना है बी स्क्वायर माइनस ए सी और ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। एक क्वेश्चन ये हो गया x माइनस वाई माइनस जेड 2y 2z 2x y माइनस जेड माइनस एक्स 2z, ये 2z है। फिर यहां पर है 2x 2y z माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। और एक क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 1 बी ए सी ए, यह ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी और जगह ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1 और ये पूरा प्रूव करना है हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी बढ़िया सा था, वो भी देख लेता हूं कहीं मिल गया तो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। ये जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ये सीबीएसई में जब था कोर्स में 6-7 बार आ रखा, 2014 12 9 8 पता नहीं कितनी बार। ए 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 सी और ये पूरा प्रूव करना है हमें ए बी सी 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी के इक्वल, ठीक है। और ये पूरा प्रूव करना है ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के इक्वल, ठीक है। चलो कर लो ट्राई ये क्वेश्चंस।